हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये मार्केटिंग की वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 25। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। और ऐसे लाइन टू लाइन चैप्टर्स को कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। सिर्फ एक दिशा क्लासेस है जो फिलिप कोटलर की बुक के चैप्टर्स को ऐसे लाइन टू लाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कवर कर रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। डिज़ाइन करते वक्त आपको क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने कवर किया कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे मैनेज किया जाता है। ये दो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने कवर किया कि कैसे आप ओवर द टाइम मार्केटिंग चैनल सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ हमें अपने चैनल्स को भी मॉडिफाई करना पड़ता है, उसमें कुछ ऐड करने पड़ते हैं चैनल्स या कुछ रिमूव करने पड़ते हैं। ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था चैनल इंटीग्रेशन एंड सिस्टम्स। मार्केटिंग चैनल्स को हमने पढ़ लिया। उन चैनल्स में जो चैनल मेंबर्स होते हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। चैनल इंटीग्रेशन एंड सिस्टम्स, उन्हें एक सिस्टम की तरह काम करना ज़रूरी है। ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो 3 तरीके से हो सकता है। एक वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम। मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम को हम पहले पढ़ चुके हैं, शायद इस चैप्टर का पार्ट 2 या 3 है, आई थिंक उसमें हमने कवर किया था। वर्टिकल कल हमने स्टार्ट किया था। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, मीनिंग हमने कवर कर लिया था। आज हम इसके टाइप्स को कवर करेंगे कि कितने टाइप्स हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के। अगर हम टाइप्स की बात करें, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम 3 तरीके से काम कर सकता है। 3 टाइप्स: कॉर्पोरेट, एडमिनिस्ट्रेड एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। पहले हम बात करेंगे कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, VMS। अ कॉर्पोरेट VMS combines the successive stage of production and distribution under the single ownership। कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? जब कोई भी एक सिंगल ऑनर सारी चीज़ों को कंबाइन करके उनका यूज़ कर रहा है। मतलब आप प्रोडक्शन की स्टेजेस को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी आप ही कंट्रोल कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्टेजेस हैं, उन दोनों को किसके अंडर परफॉर्म किया जाता है? सिंगल ऑनरशिप के अंडर परफॉर्म किया जाता है। तो इसका मतलब एक ही आदमी है जो पूरे चैनल को, प्रोडक्शन को भी और डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। फॉर ईयर्स, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, Sears obtained more than half of the goods it sells from companies it partially or wholly owned। ये कह रहा है Sears एक, आपको पता है, सुपरमार्केट है, या हम कह सकते हैं जितने भी गुड्स वो सेल करता है, उन टोटल गुड्स में से आधे से ज़्यादा गुड्स ऐसे होते हैं जो उन कंपनीज़ के होते हैं जिनमें या तो उसका पार्टली कुछ शेयर होता है या होली वो कंपनीज़ किसकी हैं? शेयर ग्रुप की। तो आप ये देखें, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसके अंडर है? एक ही पर्सन या एक ही कंपनी की ऑनरशिप के अंडर।
जैसे इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, शेरविन विलियम्स मेक्स पेंट बट ऑल्सो ऑन्स एंड ऑपरेट्स 3500 रिटेल आउटलेट्स। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक कंपनी है शेरविन विलियम्स, ये पेंट बनाती है, ये पेंट की प्रोडक्शन भी करती है, और अगर हम इनके बात की करें डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोडक्शन के साथ साथ ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन खुद करती है। इसके खुद के 3500 आउटलेट्स हैं जिनके थ्रू ये अपने पेंट को सेल करती है। तो यहाँ जो प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या जितने भी चैनल मेंबर्स हैं वो किसके अंडर हैं, सिंगल ऑनरशिप के अंडर। इस वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। यहाँ जो चैनल का कैप्टन है, या हम कह सकते हैं चैनल का स्टीवर्ड है, वो कौन है, वो कंपनी जिसके अंडर प्रोडक्शन हो रही है और उसी के अंडर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सेकेंड टाइप क्या हो सकता है, बी है एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, VMS। An administered vertical marketing system coordinates the successive stages of production and distribution through the size and power of one of the members। ये कह रहा है एडमिनिस्ट्रेड VMS क्या होगा, जहां प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेजेस को कोऑर्डिनेट किया जाता है ऐसे एक चैनल मेंबर के थ्रू जिसका या तो साइज बड़ा होता है या उस चैनल मेंबर के पास पावर होती है। मतलब यहाँ जो प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंबर्स क्या हैं, अलग, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, ऐसा चैनल मेंबर जो या तो साइज में बड़ा होता है या जिसके पास ज़्यादा पावर होती है। तो वो क्या करता है, पूरे मार्केटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है, उसमें कोऑर्डिनेशन करता है। तो उसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डोमिनेंट ब्रांड्स कैन सिक्योर स्ट्रॉन्ग ट्रेड कॉपरेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम रीसेलर्स। ये कह रहा है जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं डोमिनेंट ब्रांड्स के, जैसे जो भी आपको बड़ी ब्रांड लगती है, डोमिनेंट ब्रांड लगती है, तो उनका क्या है, उन्हें स्ट्रॉन्ग ट्रेड कॉपरेशन मिल जाती है और सपोर्ट मिल जाता है अपने रीसेलर से, क्योंकि रीसेलर्स को लगता है कि ये मैन्युफैक्चरर्स बहुत बड़े हैं, इनकी ब्रांड बहुत बड़ी है, तो वो ऑटोमेटिकली उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, उनके साथ ट्रेड में हर एक टाइप की कॉपरेशन करते हैं और उन मैन्युफैक्चरर्स को वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ जो चैनल का कैप्टन है या स्टीवर्ड है वो कौन है, मैन्युफैक्चरर, जो बड़ी ब्रांड का मैन्युफैक्चरर है, और उसको सपोर्ट किसका मिल रहा है, रीसेलर्स का। क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक तो उस मैन्युफैक्चरर की ब्रांड बहुत बड़ी है, उसका साइज है और उसके पास पावर है रीसेलर्स को कंट्रोल करने की, या हम कह सकते हैं उनके आपस में कॉपरेशन करवाने की। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए दस, फ्रीटो ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कैंपबेल सूप कमांड हाई लेवल्स ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम देयर रीसेलर्स इन द मैटर ऑफ डिस्प्लेज, सेल्फ स्पेस, प्रमोशंस, प्राइस पॉलिसीज। और कैसे वो इनके साथ कॉपरेशन करता है, किन किन मैटर्स में। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे फ्रीटो ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कैंपबेल सूप, ये हाई लेवल की कमांड एक्सपेक्ट करते हैं या हाई लेवल की कॉपरेशन इन्हें मिलती है इनके रीसेलर से। किन किन मैटर में कॉपरेट करते हैं वो इनके साथ, डिस्प्ले के मैटर में। ये जैसे बोलते हैं कि भी आपको हमारा प्रोडक्ट ऐसे डिस्प्ले करना है तो रीसेलर वैसे ही डिस्प्ले करता है। सेल्फ स्पेस, कैसे आप सेल्फ पे कितनी स्पेस हमारे प्रोडक्ट्स को देंगे, प्रमोशंस कैसे होंगे, एडवर्टाइजिंग कैसे होगी, सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, प्राइस पॉलिसीज़ क्या होगी। तो जितने भी मैटर्स हैं उन सभी मैटर्स में रीसेलर्स इन बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। और ऐसे सिस्टम की वजह से रीसेलर्स का भी और मैन्युफैक्चरर्स का भी सभी का क्या होता है, बेनिफिट होता है। द मोस्ट एडवांस्ड सप्लाई distributor arrangement for administered vertical marketing system relies on distribution programming, which builds a planned, professionally managed vertical marketing system that meets the need of both manufacturer and distributors। ये कह रहा है। और अगर हम बात करें आज के टाइम पे जो एडवांस्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रामिंग की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रामिंग का मतलब है कि वहाँ एक ऐसा प्लान्ड सिस्टम किया जाता है,
प्रोफेशनली वो सिस्टम्स मैनेज्ड होते हैं, उन्हें प्रोफेशंस मैनेज करते हैं प्रोफेशनल्स, और प्लानिंग की जाती है उनकी, जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरर की और डिस्ट्रीब्यूटर की दोनों की जो नीड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं। ऐसे ऐसे आजकल सिस्टम्स हैं, एडवांस्ड एडमिनिस्टर्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम्स हैं, जो किस पे रिलाय करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रामिंग पे। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रामिंग का मतलब है कि भी कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो प्रोफेशनल्स उन प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं और वो क्या करते हैं, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की भी और प्रोडक्शन की, मतलब पूरे चैनल की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्लियर। अब थर्ड हमारे पास वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल। यहाँ तो हमने देखा कि भी पूरा सिस्टम काम क्यों कर रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास था, सिंगल कंपनी की ऑनरशिप के अंडर। यहाँ हमने देखा कि भी जो चैनल कैप्टन था या स्टीवार्ड था, वो ऐसा बंदा था जिसके पास पावर थी या फिर उसका साइज बहुत बड़ा था और उसकी वजह से जो अदर चैनल मेंबर्स थे वो उसके साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी थे, क्योंकि दोनों को उससे क्या हो रहा था, बेनिफिट। थर्ड हो सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भी यहाँ आपस में जो चैनल मेंबर्स हैं वो क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम आपस में कॉपरेट करके चलेंगे, हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से हम सबको क्या होगा, बेनिफिट। इस टाइप की वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल, जहाँ चैनल मेंबर्स क्या करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सारी एक्टिविटीज़ को कॉपरेट करके इकट्ठे जॉइंटली परफॉर्म करते हैं। फिर वो प्रमोशन भी इकट्ठा करते हैं, एडवर्टाइजिंग भी इकट्ठा करते हैं, प्राइस पॉलिसीज़ भी इकट्ठे बैठ के सेट करते हैं, डिस्प्ले वगैरह कैसे करनी है वो सारी चीज़ें प्लान करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन integrating their programs on a contractual basis to obtain more economies or sales impact than they could achieve alone. कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, जहाँ बहुत सारी इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं डिफरेंट लेवल्स पे। डिफरेंट लेवल्स क्या है, प्रोडक्शन पे भी इंडिपेंडेंट फर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इंडिपेंडेंट फर्म है जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन कोई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई कर रहा है, तो दोनों स्टेजेस पे इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो किसी तरह से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जिसकी वजह से हमें मोर इकोनॉमिक्स का बेनिफिट मिलेगा और हमारी सेल्स पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हम अकेले अचीव नहीं कर सकते अगर हम अकेले काम करेंगे। अगर जो इंडिपेंडेंट फर्म है प्रोडक्शन वाली वो अलग तरीके से काम कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन फर्म अलग तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है, तो उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनकी सेल्स भी कम होंगी अगर वो अकेले करेंगे। लेकिन ये इंडिपेंडेंट फर्म्स एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि हम इंटीग्रेट करके अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिलेगा, सेल्स भी इंक्रीज होंगी जो हमारी अकेले नहीं होंगी। समटाइम्स थॉट ऑफ वैल्यू एडिंग पार्टनरशिप्स, और कई बार ऐसी पार्टनरशिप्स को जो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं उनको क्या बोला जाता है, वैल्यू एडिंग पार्टनरशिप्स। ये ऐसी पार्टनरशिप्स हैं जो पूरे जितना भी पार्टनर्स हैं उनकी सबकी वैल्यू को क्या कर रही है, ऐड कर रही है, वैल्यू एडिंग पार्टनरशिप्स। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस कम इन 3 टाइप्स। अब ये कह रहा है जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस है ये अब 3 टाइप से है, मतलब यहाँ कैसे कैसे आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा है होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन्स। होलसेलर्स ऑर्गेनाइज वॉलंटरी चेन्स ऑफ इंडिपेंडेंट रिटेलर्स to help standardize their selling practices and achieve the buying economies in competing with large chain organizations. होलसेलर यहाँ एक वॉलंटरी चेन को स्पॉन्सर कर रहा है। होलसेलर क्या कर रहा है, जितने भी इंडिपेंडेंट रिटेलर्स हैं उनको बोल रहा है कि भी आप मेरे साथ जुड़े, हम एक चेन बनाते हैं वॉलंटरी, हम इकट्ठे मिलकर मैन्युफैक्चर से बाय करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है, मतलब बाइंग में हमें बेनिफिट मिलेगा। जब हम इकट्ठे मिल के सब मैन्युफैक्चर से
कोई भी चीज़ परचेज करेंगे लार्ज क्वांटिटी में तो हमें डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे, हमारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी और हमें बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। और हम अपनी सेलिंग प्रैक्टिसेस को भी क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। हम एक ही प्राइस पे बेचेंगे, हम डिस्प्ले इस तरीके से करेंगे, एडवर्टाइजिंग इस तरीके से करेंगे, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो होलसेलर क्या करता है, जितने भी इंडिपेंडेंट रिटेलर्स हैं उनको बोलता है कि भी आप मेरे साथ ऑर्गेनाइज होकर कॉपरेट करें, और जिसकी वजह से हमारी सेलिंग एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेस भी क्या होंगी, स्टैंडर्डाइज। हम इकट्ठे मिलकर मैन्युफैक्चर से बाय करेंगे तो हमें बाय करते वक्त भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और जितने भी लार्ज चेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी हम compete कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ होलसेलर ने क्या किया, एक वॉलंटरी चेन बना दी सभी इंडिपेंडेंट रिटेलर्स की, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भी हम मिलके ही बाय करेंगे और हमारी सेलिंग प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज़ भी क्या होंगी, स्टैंडर्डाइज, जिससे हमें सभी को क्या मिलेगा, बेनिफिट। दूसरा टाइप क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस का, वो है रिटेलर कोऑपरेटिव्स। रिटेलर कोऑपरेटिव जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ जितने भी रिटेलर्स हैं वो आपस में मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप बना लेते हैं कि हम इकट्ठे मिलके बिजनेस करेंगे। रिटेलर्स टेक द इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनाइज अ न्यू बिजनेस एंटिटी टू कैरी ऑन होलसेलिंग एंड पॉसिबली सम प्रोडक्शन। यहाँ रिटेलर्स इनिशिएटिव लेते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और एक नई बिजनेस एंटिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम क्या करेंगे, अलग अलग खरीदने से, मतलब मैं एक रिटेलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर के साथ पास जाके 100 आइटम्स खरीद रही हूँ तो वो मुझे हाई प्राइस पे देगा। दूसरा रिटेलर है वो 50 आइटम्स परचेज कर रहा है, सी रिटेलर है वो 100 आइटम्स परचेज कर रहा है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हम ऐसे परचेज करते हैं तो हमें बेनिफिट्स नहीं मिलते क्योंकि हम स्मॉल क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि भाई हम एक नई बिजनेस एंटिटी बनाते हैं, वो बिजनेस एंटिटी क्या करेगी, होलसेलिंग का काम करेगी। मतलब हम मैन्युफैक्चर से होलसेलर्स की तरह बल्क में बाय करेंगे। जैसे हम सब मिलके एक कॉर्पोरेशन बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम मैन्युफैक्चर से सीधा 1000 यूनिट्स बाय करेंगे। जब आप 1000 यूनिट बाय करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, अलाउंसेस भी मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, होलसेलिंग का काम करेंगे। और अगर हो सकता है आप बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ टाइप की प्रोडक्शन भी खुद स्टार्ट कर दें कि भी हम मैन्युफैक्चर से खरीदने की बजाय हम खुद ही उस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्शन। तो इस टाइप की कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस को बोलते हैं रिटेलर कोऑपरेटिव्स। मेंबर्स कंसंट्रेट देयर परचेजेस थ्रू द रिटेलर कोऑपरेटिव एंड प्लान देयर एडवर्टाइजिंग जॉइंटली, शेयरिंग इन प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर परचेजेस। फिर मेंबर्स क्या करते हैं, सब मिलकर परचेज करते हैं रिटेलर कोऑपरेटिव के थ्रू, मतलब जो उन्होंने कॉर्पोरेशन एक नई बिजनेस एंटिटी बनाई है उसके थ्रू वो मैन्युफैक्चर से बल्क में परचेज करते हैं। अब यहाँ अलग अलग रिटेलर परचेज नहीं कर रहा, जो उन रिटेलर्स ने मिलके एक नया बिजनेस सोसाइटी बनाई है, रिटेलर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बाय करती है मैन्युफैक्चर से बल्क में, रिटेलर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर वो क्या करते हैं, बल्क में बाय करने के बाद इकट्ठे मिलकर एडवर्टाइजिंग करते हैं, इकट्ठे अपना प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं, सारे काम इकट्ठे करते हैं। बाद में जो प्रॉफिट उन्हें मिलता है उसको भी वो शेयर करते हैं जितना जितना प्रपोर्शन में उन्होंने परचेज किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। मतलब मैंने 100 यूनिट्स ली हैं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा 100 यूनिट्स के अकॉर्डिंग, किसी ने 500 यूनिट्स लिए हैं तो उसको प्रॉफिट मिलेगा 500 यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो रिटेलर्स फिर क्या करते हैं, इस रिटेलर कोऑपरेटिव सोसाइटी से बाय करते हैं जितना जितना यूनिट्स उन्हें चाहिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके बेस पे बाय करती है मैन्युफैक्चर से। उसके बाद अगर हम बात करें, नॉन मेंबर रिटेलर्स कैन ऑल्सो बाय थ्रू द कॉर्पोरेशन बट डू नॉट शेयर इन द प्रॉफिट्स। जो नॉन मेंबर है, जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नहीं है, वो रिटेलर्स भी इनसे बाय कर सकते हैं लेकिन उनका प्रॉफिट में कोई भी शेयर नहीं होगा। क्लियर? थर्ड हमारा है फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंचाइजी आपको पता ही है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स के जितने भी स्टोर्स पे आप जाएंगे, उनका जो हम कह सकते हैं स्पेस का लुक होगा या उनका जो इंटीरियर होगा, उनकी जो एडवर्टाइजिंग होगी, उनके जो प्रमोशन कोड होंगे, या जितना भी उनका मतलब कोई भी अगर उनका ऑफर चल रहा होगा तो हर एक मैकडॉनल्ड्स पे आपको सेम मिलता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी। क्योंकि वहाँ क्या हो रही है,
वो क्यों ये ऐसा कर रहे हैं कि भी एडवर्टाइजिंग भी सेम है, आपको वहाँ का जितना भी इंटीरियर मिल रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं, उनके ऑफर्स मिल रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो सब क्या हैं, यूनिफॉर्म। हर एक स्टोर पे कहीं भी आप मैकडी पे जाएंगे तो आपको वो सेम चीज़ें मिलेंगी, वही ऑफर्स मिलेंगे, वही एडवर्टाइजिंग सेम देखने को मिलेगी। तो वो क्यों है, क्योंकि वो उन्होंने आपस में फ्रेंचाइजी दे रखी है। एक ऑनर है, उसने अलग अलग रिटेलर्स को फ्रेंचाइजी दे रखी है और उसको बोल रखा है कि भी हम एडवर्टाइजिंग सारी चीज़ें क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। फ्रेंचाइजर ही उनके लिए कर रहा है और वो उन्हें सिर्फ फीस दे रहे हैं, जिसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। तो ये भी एक टाइप की क्या है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, जहां प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिलके क्या कर रहे हैं, काम। अ चैनल मेंबर कॉल्ड अ फ्रेंचाइजर माइट लिंक सेवरल सक्सेसिव स्टेजेस इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। यहाँ एक फ्रेंचाइजर होता है, वो क्या करता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में जितनी भी स्टेजेस है उनको लिंक करता है। फ्रेंचाइजिंग हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलिंग डेवलपमेंट इन द रिसेंट ईयर्स। और सबसे ज़्यादा जो रिसेंट ईयर्स में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलिंग है वो क्या है, फ्रेंचाइजी। आपने देखा है कितनी जल्दी ये वाला जो रिटेलिंग सेक्शन है वो ग्रो कर रहा है, फ्रेंचाइजी वाला। उसके बाद कुछ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, फॉर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग है कि भी किस किस तरीके से आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या कर सकते हैं। ये हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे, फ्रेंचाइजी के टाइप्स कि भी कितने टाइप से आप फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। उसके बाद न्यू कंपटीशन क्या है रिटेलिंग में, और फिर है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक आज की वीडियो में जो भी टॉपिक हमने कवर किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।